के साथ शेयर किया 31 दिसंबर को। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। अभी तो इस महीने 5% से भी कम नंबर्स, रिसेंट नंबर्स आए हैं। और रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस में। इसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलने से उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं इस पीरियड में। और इसके साथ साथ जो एक होप है इंशाअल्लाह जो कौम के साथ वादा किया था उसके ऊपर भी पूरी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत कोशा है। एक अवाम का बिजली का बोझ काफ़ी ज़्यादा था, उसके मल्टीपल रीज़न्स थे। एक जो पाकिस्तान की करेंसी पिछले चंद सालों में 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था जब मैं उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना था 2017 में, तो वो बस आनन फानन वो आसमान पे पहुंच गई। तो ये एक ऐसी इसका जो सबसे तकलीफ़ दे इसका इम्पैक्ट होता है। एक्सपोर्ट तो पता नहीं बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती, क्योंकि आज तक तो डिवैल्यूएशन जो है जो मेन टूल समझा जाता है कि जी इसको फ्री छोड़ें एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और 8% को प्रमोट करते करते हम 92% को बोझ में ले आते हैं पूरी बाकी जो हमारा मईशत है। तो एक्सपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कि कुछ अरसे से पिछले साल से करेंसी अब स्टेबल हालत में है और एक्सपोर्ट्स भी अच्छा ट्रेंड शो कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हो रहा है, आईटी में इजाफा हो रहा है और सेक्टर्स में इजाफा हो रहा है। तो ये जो सारे जो कंबाइंड फैक्टर्स हैं इंशाअल्लाह आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहले 200 यूनिट तक के लिए एक ख़ास स्कीम दी, फिर पंजाब ने 200 से 500 तक। तो वो कोई यानी लोड कॉस्ट आइटम नहीं थी। जो पहली फेज़ थी 200 यूनिट्स के लिए गर्मियों में वो 50 बिलियन रुपीस की उसमें सब्सिडी थी, और जो पंजाब ने किया उसमें भी करीबन 57 से 60 बिलियन का एस्टीमेट है, तखमीना फाइनल फिगर्स आ जाएंगे। तो इकोनॉमिक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से अब वो जो हर हफ्ते तूफ़ान होता था वो नहीं है और सेटल हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। सारे नंबर्स उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हाई 20s और हाई 30s में जो हमने देखा है पिछला अरसा कुछ, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 5% पे महंगाई आ चुकी है। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली और आवाम को उसकी रिलीफ दी। और अभी भी वो इस काम में लगे हुए हैं क्योंकि फिर गर्मियाँ आ रही हैं। तो दैट डजंट मीन के देयर इज़ एनी डल मोमेंट फॉर द गवर्नमेंट। जहाँ तक हमारा वो जो था कि जी हम सफारती तन्हाई का शिकार है, आप में से बहुत साथी को याद होगा कि कुछ साल 1.5 साल पहले ये आम बात होनी शुरू हो गई थी और ये करीबन हकीकत भी थी। तो अनप्रेसिडेंटेड जो चैलेंजेस थे नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो हमारी जो कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल अप्रोच वो यही थी कि हमने अपना डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बढ़ाना है। हमने तमाम ख़ासकर रीजन में जो हमारे नेबर्स हैं, हमारा पेरिफेरी में सेंट्रल एशियन स्टेट्स, साउथ एशिया में, तो ये सारी चीज़ें इस हुकूमत के एजेंडे पे थीं। और आपने देखा कि पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक परसेप्शन थी या एक रियलिटी थी वो बिल्कुल हवा में उड़ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्टिवेटेड है, पूरी तरह
तमाम यानी डायमेंशन में बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो, तमाम फोरम्स पे फॉरेन ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, क्योंकि कुछ लेवल्स होते हैं इनमें जो जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं तमाम फोरम्स पे बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, उसमें सीनियर ऑफिसर्स लेवल होता है, वर्किंग लेवल होता है, सीनियर ऑफिसर्स लेवल होता है, फिर मिनिस्टेरियल लेवल होता है, फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट लेवल होता है। तो तमाम लेवल्स पे एक्टिविटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोफा जो है फॉरेन ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको थोड़े से रिमाइंड करा दूं कि 2024 में जो 10 महीने थे वो हमने कहाँ तो कोशिशें की, इसका जो कोर हमारा अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो मैंने पहले दिन आके अपने साथियों को कहा था फॉरेन ऑफिस में कि आज से हम कन्वेंशनल डिप्लोमेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी करेंगे, क्योंकि अब दुनिया में इकोनॉमी इज़ द नेम ऑफ द गेम। वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने अपने ओपोनेंट को कहा था इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, अगर आपको याद हो। तो गवर्नमेंट के फौरी बाद एक फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ ब्रसल्स में, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने अटेंड किया। और कभी हमारी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे बड़ी तनकीद होती थी, अब ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि दुनिया ने उस फोरम पे फर्स्ट था सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रसल्स में मार्च में। तो दुनिया ने वहाँ अब मान लिया है कि हाइड्रो के बाद जो क्लीनेस्ट और सेफेस्ट एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी या सेफ एनर्जी, वो सिविल न्यूक्लियर है। तो मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अपना इंटरवेंशन भी किया, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने PDM की हुकूमत के वक़्त हमने C5 का चश्मा 5 का जो मुआहदा फाइनल किया था चीन के साथ, जो हमारी नेगोशिएशंस थी वो हो चुका है और उसकी शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वो बड़ा कामयाबी के साथ वो इंशाल्लाह अब पाया तकमील तक पहुँचेगा। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में K2 K3 दोनों कराची में जो हमने न्यूक्लियर शुरू किए थे करीबन 2500 मेगावाट के दोनों मिला के, तो वो भी पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी, यानी मल्टीलैटरल एक्टिविटी। उसके बाद फिर आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हमारी दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अप्रैल में, और बड़ी यूज़फुल उनके साथ मीटिंग्स हुई, हमारी डिस्कशंस हुई, मल्टीलैटरल ग्लोबल इश्यूज़ हर चीज़। फिर उसी महीने में आपको याद होगा कि मरहूम ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो और उनके वज़ीर ख़ज़ाना तशरीफ़ लाए, और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई। और मुझे याद है कि इसी कमरे में उनके वज़ीर ख़ारजा और मेरी आपसे गुफ्तगू भी हुई। फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो सऊदी अरेबिया में हुआ, उन्होंने थीम थी उनकी ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी, रियाद में जो हुआ वो भी अप्रैल में था, उसमें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उसी अगले महीने में OIC समिट था बेंजोल गैम्बिया में, उनके कैपिटल बेंजोल में। तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी अटेंड करूं और साथ मैं समिट जो है उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब था। हमने सिर्फ उस फोरम पे नहीं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने जो मैं आपको काउंट क्विकली करवाऊंगा ब्रीफली, तो हाँ हमारा जो